अच्छा, इसकी बात करें, अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कल भी किया था जिसमें उन्होंने ये पूछा था कि ये बताइए कि एसआईआर करने वाले लोग एक ही, प्रदेश एक ही, बीएलओ वही। तो फिर उन्होंने ये अब ये डेटा आया होगा कल, ये वाला, जी हाँ, कि विधानसभा के एसआईआर में वोटर निकल रहे हैं 12,56,00,000 और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत का एसआईआर हो रहा है तो वोटर निकल रहे हैं 12,69,00,000, बढ़ गए 40 लाख के करीब। ये कैसे हो रहा है? तो अखिलेश यादव ने प्रश्न पूछा है और मुझे लग रहा है कि अभी तो चुनाव आयोग भी ने जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर वोट कटे हैं, टोटल में 2.89 तो कट चुके हैं और बाकी जो 1.25 करोड़ के करीब और संदेहास्पद स्थिति में आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है अभी एक पूरे महीने के बाद परिस्थिति साफ होगी। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से इन दोनों चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, एसआईआर के मामले को लेकर जा रहे हैं और बुलडोजर का जो मामला वो लेकर जा रहा है, वो पूरा 2027 तक एसआईआर को भी लेकर जाएंगे और बुलडोजर के मामले को भी वो इसी तरह का इश्यू बनाते रहेंगे। तो उनका कहना तो ठीक है कि भाई बुलडोजर को लेकर उनकी जो ओपिनियन है, लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिसंबर 2024 में जब योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, तो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने बहुत स्पष्ट विधानसभा में कहा था कि यह कार्रवाई लगातार चलती रहेगी, चुनाव हो चाहे न हो और चुनाव कब होंगे उससे हमें कोई चिंता नहीं है, जो भी अतिक्रमण करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस बुलडोजर के कारण कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, यह बुलडोजर ही है जिसके कारण योगी आदित्यनाथ की इतनी इमेज पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनी और दूसरे राज्य भी इस बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपने 12 से लेकर 2017 के शासन में सरकारी जमीन पर मनमानी तरीके से समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा किया, उन्हीं के तो आजम खान ने सरकारी जमीन पर किस तरीके से कब्जा किया। आज योगी आदित्यनाथ वो सारी सरकारी जमीन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से वापस ले रहे हैं सरकार की जमीन को। तो मुझे लग रहा है कि जो अखिलेश की हार का कारण बना था सरकारी जमीनों पर कब्जा, गुंडागर्दी, योगी आदित्यनाथ ने उसे साफ किया था। एक चीज पर मैं बात कर लूं, ये मैं तो इसको समझना भी चाह रहा था, अखिलेश यादव जो ये बात कह रहे हैं, मतलब 2 अलग अलग ड्राइव्स में एसआईआर किए गए पंचायत चुनाव में और जो अलग अलग बनती है ना, लिस्ट अलग अलग बनती है विधानसभा की। भाई एक ही बार में हो रहा है या 2 अलग अलग दोनों एकदम अलग? तो फिर सवाल वाजिब है उनका? नहीं, सवाल वाजिब नहीं है ना। क्यों? और क्यों? मतलब मुझे लगता है कि इसको ये अच्छा, ये बहुत बढ़िया प्रश्न आया है। लोकसभा की सूची अलग बनती है, विधानसभा की सूची अलग बनती है, पंचायत की अलग बनती है। अब सरकार, चुनाव आयोग, पार्टियां इस तरफ जा रही, जिसको बार बार कह रहा है कि लोकसभा और विधानसभा की एक सूची बनेगी। अब पंचायत भर की अलग रह गई, यानी स्थानीय निकाय और पंचायत। और यह कोई छिपी हुई बात नहीं है, जितना छोटा चुनाव होता है उसमें उतना अपने जीतने के लिए लोगों का नाम जुड़वाते हैं। अब सवाल यह है कि इसमें कैसे फिर अलग अलग हो गया। भाई जरूरी विधानसभा में एक व्यक्ति दूसरी विधानसभा में वोट नहीं कर सकता, लेकिन अगर पंचायत चुनाव में होंगे और अगर दूसरी जगह जाकर वो अपना वोट डालना चाहेगा तो उसकी अभी तक कोई रोकने की व्यवस्था नहीं। जैसे हम चुनाव के समय कह रहे थे ना कि दिल्ली का वोटर, जैसे राकेश सिन्हा के, उन्हीं की बात हुई थी ना, राकेश सिन्हा की बात हुई थी, तो उन्होंने सफाई दी थी कि यहां थे वोटर फिर बिहार कैसे बन गए। कोई भी व्यक्ति एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव के समय दूसरी जगह अपना वोट शिफ्ट करा सकता है, अगर उसके पास डॉक्यूमेंट है, वो वहां रह रहा है तो ये कोई, मतलब इसमें तो अखिलेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो अच्छे से जानते हैं पंचायत चुनाव नहीं है ना। अभी एक साथ जो हो रहा है वोट एक साथ नहीं हो रहा है ना, अभी तो हुई है। तो अब जो एसआईआर, देखिए वोट फर्जी है कि नहीं है ये मुद्दा है ना। क्या ये जो बाकी बचे हुए पंचायत में है वो फर्जी वोटर है या नहीं है, ये कहां से आए नहीं आए का मतलब ही नहीं है। जब आपने टोटल कर लिया है और वोटर की जांच हो गई है तो उसके बाद ये फर्जी वोट होने में और ईमानदार वोट होने में क्या फर्क क्यों आया, ये होना चाहिए। और बल्कि एक साथ चुनाव, अंतर तो नहीं आना चाहिए, अंतर नहीं, कायदे में तो अंतर नहीं क्यों आ रहा है, इसको तो समझिए ना। बताइए, या तो एक वोटर लिस्ट हो, नहीं तो जो वोटर है उसमें से कुछ लोग पंचायत चुनाव के समय अपने गांव में वोट डलवाते हैं, इसमें कौन सी बात है। दोनों अलग वोटर डलवा ले रहे हैं। अरे अलग वोटर लिस्ट है भाई, तो 2 हो गए ना, आदमी एक है, वोटर लिस्ट अलग है। क्लियर आदमी इसको समझिए ना, वोट तो 2 हो गए ना दूसरी जगह, लेकिन वो 2 पंचायत में अलग और विधानसभा में अलग डाल ले रहा है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, पहले लोकसभा में अलग डालता है, विधानसभा में, अब लोकसभा विधानसभा की एक सूची हो रही है। ये एनोमली है, ये गलत है ना। हाँ। लेकिन इसको करना पड़ेगा, इसको आप अच्छा, सारी इसी सूची से जुड़ी खबर है ना, एनोमली है ना, इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इससे जुड़ी खबर बात ही कर लेते हैं। नहीं, फिर जो एक मिनट, अभी तक यही चलता आ रहा है, इसको दुरुस्त कराइए। ठीक, अब जो इससे जुड़ी हुई खबर है, सुप्रीम कोर्ट, राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया था कि चुनाव आयुक्तों को आजीवन मिली हुई कानूनी प्रक्रिया से छूट या आजादी, इम्यूनिटी, उसको उन्होंने कहा हम आएंगे सरकार में, तुम कानून पलटेंगे और आज जो कुछ कर रहे हैं ज्ञानेश कुमार जी और बाकी चुनाव आयोग, सबका हिसाब हम करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करेंगे कानून में। अब सुप्रीम कोर्ट मैटर गया ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको सुनना चाहते हैं, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस, और उन्होंने सारी केंद्र सरकार को जो है चुनाव और चुनाव आयोग को इसका नोटिस जारी किया है। अब मुझे बताइए मामला क्या गंभीर बनता जा रहा है?
मुझे नहीं लगता है कि मामला कोई गंभीर बनता है। इम्यूनिटी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को इम्यूनिटी मिली हुई है। ना उस पिटीशन में यही है, सॉरी सर, पिटीशन में यही है कि ऐसी इम्यूनिटी तो जजों को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है, नहीं, जो चुनाव आयुक्तों को भी नहीं है। गवर्नर्स को भी नहीं है। देखिए गवर्नर्स को इस प्रकार की इम्यूनिटी मिलती भी नहीं है। नहीं, immunity होती है पोस्ट पर, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर। हाँ बिल्कुल, वो अलग चीज है। दोनों को हमको अंतर करके रखना चाहिए। गवर्नर के हटाने की भी प्रक्रिया अलग है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हटाने की प्रक्रिया अलग है। तो इनको जो इम्यूनिटी मिली है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अंदर एक केस गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इतना ही कहा है कि हम इसको सुनना चाहेंगे कि क्या इम्यूनिटी मिली है, बस इतनी सी बात है।